धर्मपत्नी, तो अब मैं मिलाऊंगा विंग कमांडर दहिया, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और उनकी धर्मपत्नी मिसेस दहिया, प्लीज़ आप लोग आए। और Dr. Rajogri, as far as kidney concerned, yeah, value concerned, what is the recovery rate? that's what I'm going to tell with example. Give me 1 minute only. Right. तो अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ बैठे अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पे निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वही फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं, आपको हम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर दहिया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की ज़रूरत है। तो आप और हम ये सुनेंगे बहुत ही शांति से। सर इधर आना पड़ेगा, आप दोनों गुड मॉर्निंग सर, हिज टीम एंड ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। मेरा नाम रुचि है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने बारे में। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है। मैं बस और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी की, तो पता चला बीके वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटनिन बढ़ के 7 पहुँच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग्स थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी। डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज़ फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटनिन 7 से 3.6 तक आ गया था, और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोज़ को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ करना चाहेंगे? Like most of the things have already been covered by my wife, and as she said, fortunately we met sir on the 17th June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones जो patients के हैं, because they have to give that moral support, because it's I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled our mind. It kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long lasting effect, and I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है। And we are from the core of our heart, we are thankful to Dr. Bishrup sir, and will whomsoever we meet after that, we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are doing it, and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Bishrup Chaudhary, and will stay connected and will keep doing this journey religiously. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू विंग कमांडर दहिया जी। और वो डेट मुझे याद नहीं थी, लेकिन 17 जून 2023 एंड जो आपने बताया जिस दिन हम लोग मिले थे,
और एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी। सर मिले और बोला कि मेरी वाइफ का एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है, इनकी मदर ने वो दिया था, वाइफ की मदर ने यानी कि मदर इन लॉ ने वो किडनी दी थी। मैंने कहा अब क्या करेंगे, कहा कि अब दोबारा किडनी देना है ट्रांसप्लांट, अब मैं अपना किडनी दूंगा, यानी कि सर अपना किडनी देने की सोच रहे थे। दैट वाज द टाइम जब हम मिले। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीमारी जितनी बड़ी दिखाई जाती उतनी बड़ी है नहीं। अगर होती तो सोचिए 17 जून से लेके आज 22 अप्रैल हो गया, 1 साल होने वाला है, राइट। तो बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम की छोटे से छोटे आसान से आसान घर में बैठे सोल्यूशन हो सकता है, उसका सबूत आपके सामने है। अगर हम कुछ रिलीजियसली करें, इन्होंने जो किया वो 2 शब्दों में बोल सकता हूँ, DIP डाइट। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो ऑनलाइन सर्च कर लें, और एक हॉट वाटर इमर्शन, राइट, घर में ही बाथटब बनाया, उसी में गर्म पानी में बैठना। ये 2 चीज़ दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं कर सकता है। और यही 2 चीज़ से अगला ट्रांसप्लांट जो होने वाला था, अगला डायलिसिस जो होने वाला था, वो रुक गया और रुक गया। और आपके सामने आप मिसेस दहिया को देख सकते हैं कि कहीं से कोई कहीं तक कोई नहीं बता सकता कि इनमें कोई भी दिक्कत है। दिक्कत है ही नहीं एक्चुअली। आपने क्रिएटिनिन को थोड़ा पॉइंट आउट किया, तो हम बोलते हैं कि क्रिएटिनिन को ना देखो, वैसे हम बोलते हैं सभी को इन जनरल। एक मैसेज दे रहा हूँ आप सबको, आप देखो सिम्टम्स हैं क्या, डिस्कम्फर्ट्स है क्या। अगर तो है तो वही कीजिए जो मिसेस दहिया कर रही है, जो हम बोलते हैं DIP डाइट माइनस प्लस और हॉट वाटर इमर्शन। ये दोनों चीज़ घर पे करते रहिए, आप देखेंगे कि कैसे ठीक होते हैं। इसी हमने जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया श्रीधर यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हियर, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे उसमें, तो 75% पाया, 100% नहीं पाया। यानी कि 25% को हम भी आराम नहीं दे पाए, यानी कि हमारी भी लर्निंग चल रही है अभी। बट 25% का जो लोग हैं जो हम फ़ायदा नहीं दे पाए, 75% को ज़रूर दे पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आपने 2 उदाहरण देख लिए, आपके भरोसे थोड़ा आपका जो भरोसा है हिम्स के ऊपर, हिम्स मेडिकल एकेडमी के ऊपर आ गया होगा। अब बारी आपकी है सीखने की। आपके 10 मिनट और लूँगा, और आई एम श्योर ये 10 मिनट आपके लिए मेमोरेबल होने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो सीखने के बाद आप किसी के काम आ सकते हैं ज़रूरत पड़ने में। यू कैन बी ऑफ सम यूज। अक्सर हम सबके घर में इस तरह के फर्स्ट एड किट होते हैं ऐसे, राइट। और अभी मेरी पत्नी ने 30 लाख की गाड़ी खरीदी, तो उसके अंदर ये छोटा सा ये मेरा फर्स्ट एड किट, जैसे मानो कोई खिलौना मिलता हो, राइट। तो फर्स्ट एड किट जब हम सोचते हैं तो लगता है कि कुछ कट गया, कुछ अगर खरोंच लग गई, तो उस तरह से हम एक दिमाग में रखते हैं। लेकिन अगर वो खरोंच लग भी गई तो वो जानलेवा नहीं है, कुछ नहीं भी करेंगे तो भी ठीक हो जाना है। मान लो किसी ने चाकू भोंक दिया, राइट। अब अगर आप किसी के काम आ सकते हैं वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, तो कोई बात है, राइट। तो वो हमने एक इमरजेंसी किट आप सबके लिए तैयार किया है। यहाँ से जाने से पहले ये लेके जाना है, और लेके जाने से पहले 5-10 मिनट का ट्रेनिंग जरूर लेना, तभी इसको खोल के इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अंदर कोई खास चीज़ नहीं, घर के अंदर जो सामान है जिससे आपकी मेडिकल इमरजेंसी पूरी हो सकती है, उन्हीं सामान को इकट्ठा किया। इंटरेस्टिंग बात यह है, यानी कि जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो ये ना सोचे ये मुझे कहाँ से मिलेगा। अरे आपके घर के कोने में है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं हिम्स मेडिकल एकेडमी के माध्यम से कि वो ये सामान है। मैं आपको एक उदाहरण देके एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। ये वियतनाम का फोटो है, लड़ाई का, वॉर का फोटो है। और लेकिन आप देखेंगे वॉर में ये कौन लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। वियतनाम का जब US के अगेंस्ट वॉर हुआ था तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े औरतें सब सोल्जर बन गए थे, तभी उनको जीत मिली। एवरीबडी वॉज सोल्जर, सब मरने मारने को तैयार हुए थे, सब ने अब बंदूक उठा लिया था। एवरीबडी वॉज सोल्जर। तो आज के तारीख में जैसा आप देख रहे हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर भी एक तरह का वॉर है। आप देख रहे हैं न जाने कैसे 600% हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक ये सब बढ़ गया है। और इसका अगर प्रूफ चाहिए तो GVDN, G फॉर गधा, V फॉर वैक्सीन, D फॉर डोंकी और N फॉर नौटंकी, राइट। तो GVDN करके आप आगे लिखिए 600% इंक्रीज इन कार्डियक इश्यूज। तो आपको WHO का खुद का ही रिसर्च मिल जाएगा जिसमें साबित होता है कि भाई उन्होंने ही ये कराया, लेकिन आज की सच्चाई ये है। यानी कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा
छल हो चुका है। कब किसके हार्ट अटैक आ जाए खड़े खड़े यहाँ भी हमारे लिए बताना मुश्किल है। वो आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना होगा, इसके 5-10 मिनट में बता दूंगा ताकि किसी की जान आप बचा सकें, और वो खुद आप हैं तो आप अपनी जान बचा सकें। तो इस किट में क्या क्या है उसको समझाने के लिए अगले 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक सिचुएशन है कि जैसे आर्मी में होता है, मिलिट्री में होता है, जब वो जंग के मैदान में जाते हैं 90% जो डेथ होती है वो ब्लीडिंग से होती है, एक्सेस ब्लीडिंग से, राइट। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले इतना ब्लीडिंग हो चुका होता है कि उस ब्लीडिंग से वो डेथ हो जाती है। अगर वो ब्लीडिंग को रोक पाए तो डेथ को रोका जा सकता है। इजराइल और गाजा में जो वॉर हो रहा है उसमें इस तरह की ब्लीडिंग के लिए हॉस्पिटल जाने का वेट नहीं करना है, वहीं का वहीं ब्लीडिंग रुकना। तो अधिकतर आर्मीज में जितना मैंने पढ़ा है, फर्स्ट एड किट में इस तरह का हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग रखते हैं, इस तरह का, जो कि इस किट में हमने डाल दिया है हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग। ये एक आम इंसान के लिए खास बात होगी, अदरवाइज कोई नई बात नहीं है। इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर ये पाउच है, इसको भी अगर मैं खोलता हूँ इसके अंदर एक और पाउच, ये एक छोटा सा फोम टाइप दिख रहा है, लेकिन ये मेडिकेटेड है। ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जहाँ कहीं भी मान लो ब्लीडिंग हो रही है, अनकंट्रोलेबल खून निकल रहा है फव्वारे की तरह, जैसे ही ये उसके ऊपर दबाएंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग एक्शन कई गुना तेज हो जाता है। ब्लड फटाफट क्लॉट होके 1 मिनट के अंदर खून को वहीं रोक दिया। आप सिलाई के एक्सपर्ट नहीं कि आप उसको सील कर वो कर पाए, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है, राइट। 2 टुकड़े हो गए, 2 अलग अलग हो गया, तो बस ये लगाना है और वहाँ क्लॉटिंग एक्शन होगा। क्लॉटिंग एक्शन आप समझते हैं, और ब्लड ही वहीं पे रुक जाएगा। तो छोटी सी बात किसी की जान बचा सकता है, राइट, ब्लीडिंग को रोक सकता है। नॉर्मली ये वॉर में सोल्जर्स अपने पास रखते हैं, लेकिन वॉर ग्राउंड तो ये भी है, हादसा तो कहीं भी हो सकता है, राइट। तो सिर्फ जो लोग दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो नाम ही याद रख लें, हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग। हीमोस्टैटिक ड्रेसिंग अगर बोलेंगे तो आपको हर जगह तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो हमारे साइट यहाँ पे आप हिम्स मेडिकल एकेडमी के साइट में आपको मिल जाएगा। दिस इज हिम्स मेडिकल academy.com, यहाँ जाके आप ले सकते हैं। नहीं तो ये वैसे भी हमने भी दुकान से ले, आप भी दुकान से ले लें, कब क्या पता इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट इसमें नेक्स्ट, जो कि अक्सर हम लोगों में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अचानक किसी का हार्ट रेट बढ़ गया। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 से लेके 100 तक। किसी का 200 हो गया, राइट। चेस्ट पेन होने लगा, या फिर ब्रेथलेसनेस साथ में होने लगा, पसीने छूटने लगे, वो अनकॉन्शियस होने लगा, लाइट हेडेडनेस होने लगा, यानी कि हार्ट अटैक के सारे सिम्टम। साथ में एक और सिम्टम टैकीकार्डिया, दैट इज मीन्स हार्ट रेट इज टू हाई। हार्ट रेट कैसे देखते हैं, ये पल्स कैसे देखते हैं, ये कहीं सीख लीजिए, आपको पता भी होगा। पल्स देखना कोई बड़ी बात नहीं है। पल्स किसी का 150 आ रहा है, 200 आ रहा है, उसको अगर पल्स को वहीं ना रोका जाए तो हो सकता है कि वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाए, एंड देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेथ। उसको वहीं रोकना है तो आपको कितना टाइम चाहिए? 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड की ट्रेनिंग अभी ले लेते हैं इसी वक्त, राइट। उसके लिए आप लगा दो जरा। 30 सेकेंड की ट्रेनिंग के लिए आपको ज़रूरत है, जो इस किट में हमने डाल दिया है, इस तरह की सिरिंज। ये सिरिंज 10 रुपये का आता है, जो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। ये सिंपल सिरिंज है, 10 ml का ये सिरिंज, और इस सिरिंज के साथ एक नीडल भी है। नीडल की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली सिरिंज है। ये जो आपको अभी दिखाने वाले हैं 30 सेकंड में क्या करना है, कैसे होल्ड करना है, रिवर्स करना है, ये जो टेक्निक सिखाने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।